2 माह से कोई मेरे दरवाज़े पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। बीवी ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरअंजाम देता जाता होगा। अब मसला मेरा अपना था कि मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन पहले मैंने बीवी से फजर में उठाने का कहा तो बीवी हैरान थी कि ये आज सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर मेरी बीवी ने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाज़े पर कचरा मौजूद नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी वज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत पढ़कर मैंने फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाज़े पर पड़ा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर फिर 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज़ पढ़ने के दौरान ही कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन बीवी कहने लगी, माशाअल्लाह आप अब फजर की नमाज़ पढ़ने लगी हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ लिया कीजिए। बीवी की बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाज़े पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है, लेकिन अफसोस सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। मैं नमाज़ पढ़कर आया तो दरवाज़े पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ़्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, बेगम अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, तभी कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। उसकी बीवी कुछ न बोली। अगले दिन बीवी ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद ब खुद आँख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाज़े पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ़्ते मुसलसल फजर की नमाज़ बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ़ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ़्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अबू आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज़ बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूँ अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अबू आपका वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खामन की भी तरबियत कर सकती हैं, हाँ अगर वो ख़ुद तरबियत याफ्ता हों।